हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लर्न करेंगे कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से मॉड्यूल के अंदर जो उसके जो फंक्शंस होते हैं और जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसको हम पाइथन के प्रॉम्प्ट पे हम यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल्स? पाइथन मॉड्यूल क्या है? द मॉड्यूल्स प्रोवाइड्स us with a way to share the reusable function। जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का क्या करते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शंस को क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि एक तरह से जो मॉड्यूल्स होते हैं वो फंक्शंस के कंटेनर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। A module is simply a Python file that contains the code we can reuse in multiple Python programs। तो जो मॉड्यूल है वो क्या है, सिंपली क्या है, पाइथन फाइल्स है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अलग जो पाइथन के कोड होते हैं ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको कोड को क्या करते हैं, हम यूज कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बार क्रिएट कर दिया मॉड्यूल के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, बार बार रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तब वो रीयूज किस फॉर्म में होंगे कि जैसे मान लो कि हमने कोई पैकेज बना दिया, कोई मॉड्यूल्स ले लिए या फिर कोई फंक्शंस ले लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते जाएंगे उसको, या फिर फंक्शंस को कॉल करते जाएंगे और उसको यूज कर लेंगे। ए मॉड्यूल में कंटेन द फंक्शंस, क्लासेस एंड लिस्ट। अब ये जो मॉड्यूल है इसमें क्या क्या है, फंक्शंस है, क्लासेस है और लिस्ट है, ठीक है। मॉड्यूल इन पाइथन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ये जो पाइथन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इसको हम किस टाइप से डिवाइड कर देते हैं, ये मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स को हमने डिफाइन कर दिया। एक तो हो गया बिल्ड इन फंक्शन, हो गया बिल्ड इन मॉड्यूल्स, हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, हो गया, ठीक है, बिल्ड इन मॉड्यूल हो गया और दूसरा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। नाउ कम टू फर्स्ट, बिल्ड इन मॉड्यूल इन पाइथन। One of the many superpower of Python is that it is comes with a rich standard library। ठीक है, पाइथन का जैसे एक क्या है कि जो बहुत सारे हम देखेंगे अलग अलग उसके सुपर फीचर्स हैं, ठीक है, उसको बोल सकते हैं सुपर पावर बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें से ही एक आता है, इसमें से एक है कि इसकी जो जो लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारी क्या है, इसकी रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इसमें जो इसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारी है, ठीक है। उसी में से हम क्या करते हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, उसी में से क्या करते हैं हम उस जो अलग से लाइब्रेरीज कंटेंट होती है उसमें कुछ पैकेजेस होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, रीयूज करेंगे या फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। दिस रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेन्स लॉट ऑफ बिल्ड इन मॉड्यूल्स, ठीक है, हैंस इट इज प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ रीयूजेबल कोड। अब ये जो रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बिल्ड इन मॉड्यूल्स हैं, पहले से प्री डिफाइन है, जिसमें ये कंटेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, पहले से ही प्री डिफाइन किया हुआ है, इस कोड को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये अब इस लाइब्रेरी या इस मॉड्यूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसका जो कोड है उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या फिर उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। To name a few, Python contains modules like OS, sys, datetime and random। ठीक है, ये कुछ Python के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, OS होता है, फिर sys होता है, फिर डेट टाइम होता है, डेट टाइम होता है मॉड्यूल, देन उसके बाद रैंडम मॉड्यूल होता है। You can import and use any of the built-in module whenever you like in your program। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ना, प्रोग्राम के अंदर अगर मान लो कि किसी भी हमको मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट के साथ हम इसको हम यूज करके उस प्रोग्राम को या इस मॉड्यूल को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि मॉड्यूल को किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिया इंपोर्ट की हम इसमें कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी जो मॉड्यूल है उसको हम क्या करेंगे, इस पाइथन प्रोग्राम या पाइथन कोड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पास कर दिया मैथ, ठीक है, मैथ मॉड्यूल को पास कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इसमें फंक्शन, इसका मैथ फंक्शन का मैथ जो है हमारे पास मॉड्यूल,
इसके किसी भी फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया पावर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने पास कर दिया, यहाँ पे पास कर 3 की पावर 2, 3 है ना, 3 की पावर 3 पास कर दी, ठीक है। इसको इंपोर्ट करेंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो मैथ मॉड्यूल है, ठीक है, इसके जो है इसका जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीयूज कर लेंगे, कोड को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और भी हमको अगर सपोज कोई दूसरा हमको इसमें जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, जैसे मान लो कि ओएस करना है तो ओएस पास कर दिया, फिर हमने सपोज फिर पास किया हमने सिस जो मॉड्यूल वो पास करना है, फिर उसके बाद ले लिया हमने इंपोर्ट, देन डेट टाइम ले लिया, डेट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें जो है पैकेज को इंपोर्ट करते जाएंगे या इसको जो मॉड्यूल इसको इंपोर्ट करते जाएंगे। अगर सपोज कोई मॉड्यूल इसमें अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, एरर देगा। सेकंड, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल इन पाइथन। जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है उसको पाइथन में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अनदर सुपर पावर ऑफ पाइथन इज दैट यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस एंड क्लासेस एंड पुट देम इनसाइड द मॉड्यूल, ठीक है। तो एक और इसका जो सुपर पावर है पाइथन का वो क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि खुद का जैसे यूजर डिफाइंड जो है वो इसमें फंक्शंस और क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको पुटअप कर सकते हैं। And you can include the hundreds of line code into the any program just by writing a simple import statement, ठीक है। अगर हमने सपोज कोई फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है, बहुत सारी फाइल मतलब हम अगर अलग अलग हमको फंक्शंस और क्लासेस की जो फाइल हमने क्रिएट कर लिया है उसको हमने क्या किया, इस मॉड्यूल के अंदर क्या कर दिया, क्या के अंदर पुटअप कर दिया। अब ये जो इतने सारे जो अलग अलग फाइल्स होती है या जो उसका कोड होता है ना, हंड्रेड्स ऑफ लाइन भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, उसको हम किसी भी प्रोग्राम में हमको क्या करना है, बस इंपोर्ट स्टेटमेंट पास करना, इंपोर्ट के साथ में हम क्या करेंगे, उसको पास करेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। टू क्रिएट ए मॉड्यूल जस्ट पुट द कोड इनसाइड ए डॉट पी वाई। जब हम पाइथन फाइल को सेव करते हैं तो डॉट पी वाई फाइल से हम क्या करते हैं, उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो जो भी फाइल के अंदर हमने सेव किया है उस कोड को हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। सीधा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक ले लिया माई पाइथन मॉड्यूल, ठीक है, एक माई पाइथन मॉड्यूल है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम सबसे पहले सेव कर देते हैं, उस फाइल का नाम माई पाइथन मॉड्यूल डॉट पी वाई, ठीक है। इस फाइल के नाम से हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद उसके जो कोड होगा, इसका जो कोड होता है, ठीक है, स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट जो प्रॉम्प्ट होता है, इस पे जाएंगे हम, वहाँ पे लिखेंगे डेफ कीवर्ड यूज़ किया और एक हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देते हैं ग्रीटिंग। उसमें हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिए, देन उसके बाद इसकी बॉडी में गए, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया प्रिंट हेलो, और यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया उसको पास कर दिए, ठीक है। तो अब इसको पास करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये सेव करेंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, ये वाली जो फाइल है इस फाइल को हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो इसको रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रन करने के बाद एक हमारा जो है ओन मॉड्यूल क्या हो जाएगा, इसको क्रिएट हो जाएगा। एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल में, फाइल मेनू में गए और यहाँ पे हमने लिया न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल गए। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम देते हैं माई मॉड्यूल, माई मॉड्यूल दे दिया और इस नाम से हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ये जो है डॉट पी वाई आ गया, ठीक है, इस फाइल का नाम जो क्रिएट हो गया। अब इसमें हम जाते हैं, एक मैसेज देते हैं, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन की बॉडी पास कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पास कर दिया ग्रीटिंग, देन इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, देन इसको हम पैरामीटर को जो इसमें इसके साथ में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया और इस फंक्शन की बॉडी में आते हैं, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं प्रिंट, ठीक है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे एक मैसेज देते हैं हेलो, ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी पास कर देते हैं हम,
जो हमने ऊपर पास किया था पैरामीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इस फाइल में जाके इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसको रन कर देते हैं। ठीक है, ये रन कर दिया। नाउ इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम जो है इंपोर्ट करेंगे। वी यूज इंपोर्ट कीवर्ड टू इम्पोर्ट बोथ बिल्ड इन एंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, हम इसमें इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, बिल्ड इन जो मॉड्यूल है और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, दोनों को हम क्या करेंगे, पाइथन के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, हम इंपोर्ट अवर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन इनटू द अवर पाइथन सेल। इसमें हम पास करेंगे इंपोर्ट, जो भी हमने उसका नाम पास किया था, माई पाई मॉड्यूल है ना, जैसे जो हमने फाइल का नाम लिया था वो पास में करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसमें करेंगे टू कॉल द ग्रीटिंग फंक्शन इज माई मॉड्यूल, माई पाई मॉड्यूल, वी सिंपली नीड टू यूज द डॉट नोटेशन। ठीक है, अब इसको हमने जो मॉड्यूल पास किया उसके साथ में पास करेंगे डॉट, देन यहाँ पे एक मैसेज, जो फंक्शन है फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको पास करेंगे प्रॉम्प्ट पे, फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, हेलो डीबी ज्ञान। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किया डीबी ज्ञान, तो यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट के साथ में हेलो डीबी ज्ञान। मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे, तो इसमें करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम था माई मॉड्यूल। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब वो क्रिएटेड है। अब इसमें हम पास करेंगे इसको माई मॉड्यूल डॉट, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसके अंदर पास करेंगे ग्रीटिंग। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया था। अब इसके अंदर हम मैसेज कर देते हैं, सपोज एक मैसेज पास कर दिया हमने डीबी ज्ञान। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं, ये आ गया हेलो डीबी ज्ञान। हम चाहे तो दूसरा इसमें भी मैसेज पास कर सकते हैं। इसमें डीबी ज्ञान की जगह कर दिया हमने कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें को जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था, यहाँ पे जो मॉड्यूल क्रिएट किया, क्या नाम है इसका, माई मॉड्यूल। इसमें जो हमने एक फंक्शन लिया है ग्रीटिंग। ठीक है, इसमें हमने आर्गुमेंट पास किया था, तो हम इसको मल्टीपल कॉल करके अलग मल्टीपल टाइम्स हम इसको कॉल करके अलग अलग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमको क्या होगा, इसका अलग अलग आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इसमें डिस्प्ले होते जाएगा। इम्पोर्ट ए बिल्ड इन मॉड्यूल। ठीक है, अब जो बिल्ड इन मॉड्यूल है उसको इम्पोर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ए बिल्ड इन मॉड्यूल इनटू द पाइथन सेल। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे क्या इम्पोर्ट पास कर दिया रैंडम, रैंडम मॉड्यूल पास कर दिया। देन टू कॉल द रैंड इंट, इसमें होता है कि रैंड इन फंक्शन होता है ऑफ रैंडम, वी सिंपली नीड टू यूज द डॉट नोटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रैंडम डॉट, डॉट नोटेशन का यूज किया है और यहाँ पे पास किया रैंडम रैंड इंट, और इसमें क्या कर दिया, उसका पैरामीटर पास कर दिया है, जो पैरामीटर है ना, एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया यहाँ पे 20 एंड 100। ठीक है, तो द रैंड इन फंक्शन इज द रैंडम मॉड्यूल रिटर्न द रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज हियर 20 to 100। ठीक है, तो ये जो रेंट इन जो हमने फंक्शन यूज किया है वो क्या करेगा, जिसे इसमें हमने पास किया एज ए आर्ग्यूमेंट 20 और 100, इसके बीच की क्या करेगा, रैंडम वैल्यू क्या करेगा, जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे इसको जब फर्स्ट टाइम इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या दे दिया इसने, 63 दे दिया। ओके, एक बिल्डिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या इंपोर्ट क्या था, रैंडम, देख लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब इस रैंडम फंक्शन में गए। ठीक है, इसमें हम पास कर देते हैं रैंडम डॉट। अब इस मॉड्यूल के अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमको यूज़ करना है रैंड इंट। ठीक है, रैंड रैंड इंट। ठीक है, ये मॉड्यूल ले लिया रैंड इंट, और इसमें पैरामीटर पास कर दिया 20 एंड 100। ठीक है, एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। देखते हैं इसको। ठीक है, पहला 67 आया, फिर देखते हैं इसको, फिर 45 आया। ठीक है, जितनी बार हम इसको एग्जीक्यूट करेगा हर बार ये क्या करेगा, अलग अलग वैल्यू क्या करेगा, जनरेट करेगा। यूजिंग इम्पोर्ट एज स्टेटमेंट, एज स्टेटमेंट, या इसमें हम बोलेंगे इसको रीनेमिंग करेंगे मॉड्यूल को। यू गिव ए शॉर्टर नेम एज ए मॉड्यूल while using
इट इन योर प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कोई शॉर्टर नेम देना है, ठीक है, किसको, मॉड्यूल का जो नेम है उसको, तो उसमें हम क्या करेंगे, एज के साथ पास करेंगे और उसका शॉर्ट नेम पास करेंगे। जैसे यहाँ पे पास किया इम्पोर्ट, ये रैंडम है, रैंडम एज आर, इसको क्या कर दिया, इसका शॉर्ट नेम दे दिया आर। अब इसमें पास किया हमने आर डॉट रैंडम रेंड इंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया, इसमें इसकी जो वैल्यू पास कर दी 20 एंड 100। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 54 आ गया। ओके, मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं, उसका शॉर्टर नेम दे देते हैं। यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, यहाँ पास कर दिया रैंडम एज के साथ पास किया, इसका शॉर्ट नेम दे दिया आर। ठीक है, अब पास करेंगे आर डॉट, क्या था हमारा, रैंडम इंट, रैंड इंट था। ठीक है, रैंड इंट पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके जो है आर्गुमेंट पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर। ठीक है, फिर इसको वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मॉड्यूल का जो है शॉर्टर नेम भी दे सकते हैं। यूजिंग फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें हम फ्रॉम स्टेटमेंट, जो फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ में हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यू कैन इम्पोर्ट ए स्पेसिफिक फंक्शंस, क्लास और एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए मॉड्यूल्स रदर देन द इम्पोर्टिंग द इंटायर मॉड्यूल्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मान लो कि कोई फंक्शन है, कोई क्लास या एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस हम कोई स्पेसिफिक, हमको कोई फंक्शंस को यूज करना है तो हम उसी को पास करेंगे। ठीक है, अगर जैसे हम क्या करते हैं, सपोज इंपोर्ट करते हैं और पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो सारे के सारे जो उसके फंक्शंस वो भी उसके साथ में क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमको बस ओनली कोई पर्टिकुलर फंक्शन या क्लास को ही क्या करना है इसमें, या किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ही हमको यूज करना है। जैसे यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है देखते हैं, यहाँ पे पास किया फ्रॉम, देन मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट, और उसमें क्या हो गया, फंक्शन का नेम पास कर दिया। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब किस तरह से इसको यूज करते हैं, यहाँ पे पास किया हमने फ्रॉम, यहाँ पे पास कर दिया मॉड्यूल का नेम क्या हो गया, रैंडम, इंपोर्ट रैंड इंट, ये क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया। ठीक है, फिर अगेन पास कर दिया, अब सीधे के सीधे हम इसको कॉल कर लेते हैं, रैंड इंट, यहाँ पे पास किया 20 एंड 100, ये पास कर दिया, तो इसका आउटपुट कितना आ गया, 69 आ गया। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन फ्रॉम ए मॉड्यूल। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे पास किया मैथ, यहाँ पे पास किया इम्पोर्ट पाई, देन उसके साथ में ये पाई फंक्शन है, इसके साथ पास कर दिया, और स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट हमने पास कर दिया, या इसका एट्रीब्यूट्स पास कर दिए। ठीक है, देन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट 3 इंटू पाई। ठीक है, पाई से इसकी वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आउटपुट आ गया। फिर हमने पास किया प्रिंट स्क्वायर रूट 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नोट दैट वाइल importing from a module in this way we do not need to use the dot operator while calling a function or using a attributes। ठीक है, अगर हम इस टाइप से जैसे यूज़ किया ना, फ्रॉम के साथ हम यूज़ कर रहे थे, करते हैं, तो हमको यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ में बार बार कॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे हम प्रीवियस उसमें हमने मॉड्यूल को जब इंपोर्ट किया था, तो हम क्या कर रहे थे, मॉड्यूल का नेम देन डॉट ऑपरेटर उस फंक्शन को पास कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिया था रैंडम, जैसे सपोज क्या, रैंडम, रैंडम को इंपोर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, रैंड इंट पास कर रहे थे, रैंड इंट। ठीक है, रैंड इंट पास कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से पास कर रहे थे, तो हम अभी जब हम इस तरह से पास करते हैं, मतलब फ्रॉम के साथ में पास करते हैं, तो हमको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फंक्शंस पास करेंगे, उसमें उसका पैरामीटर पास कर देंगे। फ्रॉम के साथ पास करते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे पास किया रैंडम, फंक्शन का नेम रैंडम। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे पास कर दिया रैंड इंट। ठीक है, रैंड इन फंक्शन को हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। अब इसके साथ पास कर देते हैं रैंड इंट, डायरेक्ट पास कर दिया हमने, इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया 20 एंड 100, 20 से 100। फिर इसको इंपोर्ट करके देखते हैं, देन अगेन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस पास करके देखते हैं, तो इसके लिए हम ले लेते हैं फ्रॉम। ठीक है, इसमें हमने ले लिया मैथ मॉड्यूल ले लिया, इसमें इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, एक तो हमने ले लिया पाई,
पाई एट्रीब्यूट्स ले लिया और साथ में हमने ले लिया पाई के साथ में स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, चाहे तो हम पावर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ करके देखते हैं। जैसे पाई मॉड्यूल पास किया हमने, तो यहाँ पे पास कर दिया सपोज 3 इंटू पाई। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को ले लेते हैं। स्क्वायर रूट पास कर दिया हमने 100 का। ठीक है, देन पावर फंक्शन ले लेते हैं। पावर फंक्शन में पैरामीटर पास कर देते हैं, 4 की पावर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी क्या कर सकते हैं मैथ में जो है फ्रॉम के साथ में हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम पाइथन मॉड्यूल। If we need to import everything from a module and we do not want to use the dot operator to this। ठीक है, अगर मान लो कि हम क्या करें, इसमें अगर हमको कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि उसमें हमको बार बार डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करें। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, और यहाँ पे पास कर दिया स्टार। स्टार से क्या होगा, जैसे हमने एस्ट्रिक पास किया तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टिक पास कर दिया। देन यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं प्रिंट 3 इंटू पाई। ठीक है, तो ये पाई के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर हमने यहाँ पे पास किया प्रिंट स्क्वायर रूट 100, तो 100 का इसने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। इसको भी करके इसमें मैथ पैकेज को मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट इसमें कर देते हैं फ्रॉम, यहाँ पे पास किया मैथ, इम्पोर्ट कर देते हैं इम्पोर्ट, देन यहाँ पे स्टिक पास कर देते हैं, स्टिक या स्टार पास कर देते हैं। इसका मतलब होगा कि सारे के सारे जो इसमें फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सीधे हम ले लेते हैं पाई इंटू, इसमें पास कर दिया 4। ठीक है, देन अगेन इसमें पास कर देते हैं पावर फंक्शन पास कर देते हैं। जैसे हम पास किया 5 की पावर 5। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसमें पास कर दिया सपोज 100। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट इसने फाइंड कर दिया। ठीक है, इसमें हमको ये ध्यान रखना कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया हमने, कौन सा लिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, यहाँ पे हमको पास करना स्टार या स्टिक हमने पास कर दिया। ठीक है, अगर इससे क्या होगा कि जितने भी होंगे, इसका मतलब हो गया ऑल। ठीक है, ऑल फंक्शंस, ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको उसमें सिलेक्ट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे क्या करा है, ये स्टिक पास कर दिया है या स्टार पास कर दिया, इसके थ्रू ये ऑटोमेटिक पाई भी इसमें आ गया, पाई एट्रीब्यूट्स भी आ गया, देन पावर फंक्शंस भी आ गया, स्क्वायर रूट फंक्शन भी इसके साथ में क्या हो गया, इसमें इंपोर्ट हो गया। पाइथन dir फंक्शन या डायरेक्टरी फंक्शन, द directory functions will be return the name of all the properties and methods present in the module। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो dir फंक्शन है, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करें, जितने भी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो भी जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी या मेथड है उस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे पास किया हमने इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया dir रैंडम, तो रैंडम जो मॉड्यूल के अंदर जितनी भी इसकी बोलना चाहिए, जो भी मेथड्स है, जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स है, जो भी क्लास है, वो सारी की सारी इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे हमने कर लिया सपोज रैंडम। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब इसको क्या कहते हैं, dir रैंडम। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर इतने सारे क्या है, इसके अलग अलग जो है एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है। ठीक है, फिर एक और हम इसमें पैकेज इंपोर्ट करके देखते हैं, एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या इंपोर्ट, इसमें ले लिया मैथ। ठीक है, तो मैथ को चेक करके देखेंगे, dir कर लेते हैं, dir मैथ। ठीक है, तो ये मैथ मॉड्यूल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो इसमें क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, क्या करना था हमको, इंपोर्ट मैथ, पहले तो उस पैकेज को इंपोर्ट कर दो या इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दो, देन इसमें पास करेंगे dir मैथ। ठीक है, इस मॉड्यूल को इसमें पास कर दिया, तो इसके साथ में जितने भी इसके क्या होना, अलग अलग जो इसके मैथड्स हैं, जैसे इसमें डॉक हो गया, लोडर हो गया, नेम हो गया, पैकेजेस हो गया। ठीक है, और भी इसके अंदर हो गया पोस्ट।
ठीक है। देन उसके बाद डिग्री हो गया, फिर टेन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, साइन हो गया, ठीक है। ये अलग अलग क्या इसके मेथड्स इसके साथ में क्या हो गई, इसने डिस्प्ले कर दिया। Reloading module in Python. If you have already imported a module but need to reload it, use the reload method, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सपोज इसमें हमने कोई मॉड्यूल को पहले से इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब बाद में लगता है कि हमको उसको फिर से क्या करना है, रिलोड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलोड फंक्शन का यूज करेंगे या रिलोड मेथड का यूज करेंगे। This is intended to be used in case when you edit a source file of a module and need to test it without leaving the Python, ठीक है। अब ये कब हम इसको यूज कर सकते हैं, जब मान लो कि कोई सोर्स फाइल है, उस पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के साथ हम जो सोर्स फाइल है उसका हमको क्या करना है, उसको एडिट करना है, या फिर उसमें हमको क्या करना है, उसको टेस्ट करना है, ठीक है, ताकि हम उसको जो पाइथन प्रोग्राम उससे बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलोड मेथड का यूज करेंगे। In Python 3.0 and above, you need to import IMP standard library module to make use of this function, ठीक है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को कौन सा, ये रिलोड मेथड के लिए हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट IMP, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट पे लिया इंपोर्ट रैंडम, ये रैंडम इसमें मॉड्यूल को पास कर दिया। अब उसके बाद करेंगे इंपोर्ट IMP, ठीक है। IMP के लिए जो है इस पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। देन यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट डॉट रिलोड देन उसमें पास कर देंगे रैंडम। तो ये क्या करेगा, जो रैंडम मॉड्यूल है उसको वापस क्या कर देगा, रिलोड कर देगा। ओके, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट IMP, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें इंपोर्ट, इसमें कर देंगे लिब, ठीक है। अब इसके बाद इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट IMP, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिब करना पड़ेगा। देन इसके बाद हम इसमें रिलोड करते हैं IMP डॉट, क्या था, रिलोड फंक्शन था, रिलोड मेथड को हम यूज कर लेते हैं रिलोड, और यहाँ पास कर देते हैं रिलोड के साथ रैंडम, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या होगा, इस फाइल को इसने क्या कर दिया, रिलोड कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी हम इस IMP मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करें, इंपोर्ट लिब कर लें, ठीक है। क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन आया 3.8, 3.9 और 10, ठीक है, इसमें ये क्या होगा, इस इंपोर्ट लाइब्रेरी के साथ में काम करता है, ठीक है। इंपोर्ट लिब करें और उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट IMP को जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करें, ठीक है।